Hello, my name is Adesh and I welcome you all to our YouTube channel M Plus Subsidy Solutions. So आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी 2023-28 के बारे में। ये पॉलिसी 2028 तक ऑपरेशनल है एक्सक्लूसिवली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाहे वो कॉटन जिनिंग की एक्टिविटी करता हो, नीटिंग, होजियरी, गारमेंटिंग, प्रोसेसिंग, पावर लूम, स्पिनिंग मिल्स, कुछ भी अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, तो ये स्कीम उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये स्कीम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़े, कन्वेंशनल सोर्सेज से लेके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेडिशनल सोर्सेज से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स ये नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी की ओर शिफ्ट हो जाए। तो सबसे मेन कंपोनेंट इस पॉलिसी का जो है वो सोलर इंस्टॉलेशन को लेके है। तो जो भी टेक्सटाइल यूनिट सोलर इंस्टॉलेशन करना चाहती है, गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर में उनके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी सोलर इंस्टॉल करने के लिए उनको जितना भी कॉस्ट लग रहा है, उसके ऊपर 20% कैपिटल सब्सिडी दे रही है, वो भी मैक्सिमम 4 करोड़ 80 लाख तक। सो हर एक टेक्सटाइल यूनिट, चाहे फिर वो 1 मेगावाट का प्लांट करता हो या 4 मेगावाट का प्लांट करता हो, चाहे उस सोलर इंस्टॉलेशन के लिए उसको 1 करोड़ लगे या 10 करोड़ लगे, गवर्नमेंट आपको 20% आपके जो भी कॉस्ट लग रही है सोलर के लिए, उसके ऊपर आपको 20% का कैपिटल सब्सिडी दे रही है। अभी हम जानेंगे कि ये कैपिटल सब्सिडी लेने के लिए एक टेक्सटाइल यूनिट को क्या क्या करना होगा। गवर्नमेंट ने एक जीआर रिलीज़ किया है जो अगस्त 2024 में गवर्नमेंट ने वहाँ से लेके एक साल, मतलब अगस्त 2025 तक जो भी टेक्सटाइल यूनिट सोलर इंस्टॉल करना चाहती है, गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी उसके लिए लाइव किया है। तो वो सभी इंडस्ट्रीज़ को, सभी टेक्सटाइल यूनिट्स को वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट रजिस्टर करना होगा, और जो भी टेक्सटाइल यूनिट्स उनके प्रोजेक्ट में सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन सभी को मैंडेटरी है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करें। जो टेक्सटाइल यूनिट उस पोर्टल पे रजिस्टर होगा, वो ही यूनिट को सोलर कैपिटल सब्सिडी एप्लीकेबल होगी। अब इसका प्रोसीजर, आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका पूरा डीपीआर, आपका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करते हो, और इस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो आपका पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबसे पहले तो मेडा से अप्रूव कराना होगा। मेडा, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो सारा सोलर पावर या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अप्रूवल और उसकी स्क्रूटिनी करती है। तो ये डिपार्टमेंट से सबसे पहले आपको टेक्निकल सैंक्शन लेना होगा, और ये टेक्निकल सैंक्शन लेने के बाद ही आप आपका सोलर की जो कैपिटल सब्सिडी है वो क्लेम कर सकते हो। अब क्लेम कैसे कैसे फॉर्म में होगी और आपको गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे कैसे देगी, ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपको मेडा से अप्रूवल आने के बाद आपको आपका पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। आपको आपका पूरा कॉस्ट, जो भी सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लग रहा है, वो पूरा कॉस्ट आपको इन्वेस्ट करना है। आपको आपका पूरा सोलर पैनल्स वगैरह सेटअप करना है, सोलर प्रोजेक्ट, और उसके बाद इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये पॉलिसी के अंदर में आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है, और विद इन 12 मंथ्स ऑफ द कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको 60% ऑफ आपका सब्सिडी अमाउंट जो है गवर्नमेंट इमीडिएट रिलीज करती है। आपका एक बार प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। उस सोलर प्रोजेक्ट के 1 साल का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर मेडा से फिर से 1 साल का आपका प्रोजेक्ट का जो भी सोलर रिलेटेड का आपका जो भी ऑपरेशन है 1 साल का, उसकी रिपोर्ट आपको मेडा से अप्रूव करानी पड़ेगी, और रिमेनिंग 40% ऑफ द सब्सिडी अमाउंट आप उसके 1 साल के बाद क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा पूरा प्रोसीजर के बाद आप 20% कैपिटल सब्सिडी
पूरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी के अंडर हर एक टेक्सटाइल यूनिट ले सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप आपका सोलर प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इस इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे आप लोन ले रहे हो या खुद के फंडिंग से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये दोनों ही केस में इस स्कीम का बेनिफिट, कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट आप ले सकते हो। सो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो भी टेक्सटाइल यूनिट है जिनका हैवी कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि सारे टेक्सटाइल यूनिट्स अगर सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्होंने ये स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए, ताकि उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 20% तक की उनको ये सब्सिडी ये स्कीम के अंडर में मिले। ऐसे ही सब्सिडी स्कीम के इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।